एक बार की बात है, एक लड़की विवाह करके अपने ससुराल आई। उसके ससुराल में उसके पति के अलावा उसकी सास और दादी सास भी थी। उस लड़की ने ससुराल में आकर देखा कि उसकी सास उसकी दादी सास का बड़ा अपमान करती थी। उसकी सास अपनी सास को हर दम भला बुरा कहती। वह न तो उसकी इज्जत करती, ना ही उनकी ठीक से ख्याल रखती। उसकी दादी सास को मिट्टी के बर्तन में खाना दिया जाता, वो भी बचा खुसा। सभी लोगों के खाने के बाद फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते और टूटी फूटी खटिया सोने को दी जाती। उस लड़की को यह सब कुछ बहुत बुरा लगा। एक बार तो उसने सोचा, यह सब जो उसकी सास गलत कर रही है, अपनी सास को समझाना चाहिए, अपने पति को कहना चाहिए। पर उस लड़की ने सोचा, मेरी सास तो ऐसा पहले से ही करती आई है। यदि वह अपनी सास को सीधे से समझाएगी तो न केवल उसकी सास को बल्कि उसके पति को भी बुरा लगेगा और घर में क्लेश बढ़ जाएगा। पूरा करने के बाद दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उनके पैर दबाती थी। उसकी सास को यह बहुत बुरा लगता था। एक दिन उसकी सास ने पूछा, तू जब देखो बुढ़िया के पास जाके क्यों बैठ जाती है? बहू बोली, वो तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि जब तू ससुराल जाए तो ध्यान रखना, वहां अपने घर के रिवाज नहीं चलेंगे, वहां तेरे ससुराल के रिवाज चलेंगे। इसलिए जब तू अपने ससुराल जाए वहां के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना और वहां के रीति रिवाज सीखना। मैं ये ही पूछने के लिए बैठती हूँ अपनी दादी सास के पास कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है। सास बोली, तो बता मेरी सास ने तुझे क्या जवाब दिया? बहू बोली, दादी सास ने कहा कि सेवा तो छोड़, यदि मेरी बहू मुझे भला बुरा कहना छोड़ दे, गाली ना दे और थोड़ी बहुत इज्जत ही कर ले तो मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। इस पर सास बोली, तू भी मेरे साथ ऐसा ही करेगी? बहू बोली, मेरे पिताजी ने कहा था कि ससुराल में ससुराल की रीत चलेगी। यदि आपके घर की यही रीत है तो मुझे भी अपने ससुराल की रीति रिवाज का पालन करना ही पड़ेगा, है ना सासू मां? बहू की बात सुनकर सास सहम सी गई। वह सोचने लगी, जैसा मैं अपनी सास के साथ करूंगी वैसा ही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। फिर क्या था, अगले दिन से सास भी अपनी सास से ढंग से बोलने लगी और इज्जत देने लगी। एक दिन सास ने देखा बहू कई मिट्टी के बर्तन एक कोने में जमा करके रख रही थी। सास ने बहू से पूछा, पुराने मिट्टी के बर्तन क्यों इकट्ठा कर रहे हो? बहू ने जवाब दिया, मैं तो आपके परिवार की रीति रिवाज निभाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था ससुराल में वहां की रीति निभाना। आपके परिवार में बूढ़ों को पुराने मिट्टी के बर्तन में खाना देने का रिवाज है, तभी तो आप मेरी दादी सास को मिट्टी के बर्तन में खाना देती है, वो भी सबके खाने के बाद बचा खुसा। सास ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसा कोई रिवाज नहीं है, वो तो बर्तन मांजने का झंझट था, इसलिए मैं मेरी सास को मिट्टी के बर्तन में खाना देती हूँ। बहू बोली, बर्तन मांजने की चिंता आप मत करो, मैं मांज लूंगी। आपका हुक्म हो तो कल से मैं अपनी दादी सास को स्टील के बर्तन में खाना दे दूं। सास को डर लगने लगा कि कल को बहू भी मुझे मिट्टी के बर्तन और ठंडा बासी खाना देने लग जाएगी। वह तुरंत बोली, ये मिट्टी के बर्तन बाहर फेंको और आगे से माँ जी को सबसे पहले और थाली में भोजन दिया जाना चाहिए। एक सुबह बहू अपनी सास के सामने उस दादी सास की टूटी फूटी खटिया और फटे पुराने बिस्तर को ध्यान से निहारने लगी। सास ने पूछा, बहू क्या देख रही हो खटिया में? बहू बोली, कुछ नहीं सासू माँ, मैं तो अपने ससुराल की रीति रिवाज निभाने की कोशिश कर रही हूँ। किस तरह बूढ़े लोगों को सोने के लिए बिस्तर और खाट दी जाती है, क्योंकि पिताजी की सीख के अनुसार मुझे भी तो अपने ससुराल की परंपरा को आगे ले जाना है। बहू के शब्द सुनकर सास फिर डर गई कि उसे भी बुढ़ापे में टूटी फूटी खाट और बिस्तर मिलने वाले हैं। उसने तुरंत अपने बेटे को बुलाया और कहा, एक अच्छा पलंग और बिस्तर लेकर आओ। उस दिन के बाद
उस बूढ़ी दादी माँ को भी अच्छा बिस्तर और पलंग मिलने लगा। इस प्रकार उस नई बहू ने अपने दादी सास का जीवन बदल दिया। अब उसकी सास न केवल अपनी सास की इज्जत करती, बल्कि उसे थाली में गर्मा गर्म भोजन भी देती। अब उनको पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े की जगह सुंदर कपड़े भी मिलते और सोने के लिए अच्छा बिस्तर भी मिलता। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है, कई बार हमें उपदेश देने की बजाय कुछ व्यवहार करके दूसरों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी प्रेरक कहानियां और घटना की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।